श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला पंचम अध्याय श्लोक नंबर 38। तो कल हम चर्चा कर रहे थे श्री रामानंद राय के संबंध में कि किस प्रकार प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के सेवक से रामानंद राय के बारे में सुनकर आकर चैतन्य महाप्रभु से बता रहे हैं और प्रद्युम्न मिश्र से सुनकर रामानंद के बारे में चैतन्य महाप्रभु श्री रामानंद राय के गुणों का वर्णन सारे भक्तों के समक्ष कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एके देवदासियार सुंदरी तरुणी तारा सब अंग सेवा करे न अपनी। तो रामानंद राय की जो महिमा है कि किस प्रकार वो धीर पुरुष थे, धीर स्वभाव के, और वस्तुतः वो यद्यपि पुरुष शरीर में थे फिर भी अपने को गोपियों की दासी मानते थे और इन देवदासी कन्याओं को गोपियों के रूप में उनकी सेवा करते थे। इसलिए उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था उनके मन में। तो वही बात चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि एक तो ये जो दो कन्याएं थी जिनको रामानंद राय स्नान करा रहे थे, उनको वस्त्र पहना रहे थे और उनके शरीर में आभूषण आदि से सज्जित करते थे शरीर को, और उनके शरीर में तेल मालिश करते थे। तो ये तरुणी अर्थात युवावस्था में थी ये दो कन्याएं, और देवदासी कन्याएं थी, और राय रामानंद उन दोनों की अंग सेवा स्वयं करते थे। अर्थात शरीर में तेल मालिश करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, ये सब अंग सेवा है। स्नानादि कराए पराय वास विभूषण गुह्य अंगे रहे ताहा दर्शन स्पर्शन। तो ये स्वयं ही रामानंद राय इन दोनों को स्नान कराते थे, आभूषणों से अलंकार से विभूषित करते थे, और स्वाभाविक रूप से इस प्रकार वह शरीर के गुप्तांगों को देखते थे और स्पर्श भी करते थे। तबो निर्विकार राय रामानंद मन नाना भावोद्गार तारे कराय शिक्षण। और ये सब होते हुए भी राय रामानंद का मन निर्विकार था, अर्थात मन में किसी तरह की काम वासना उत्पन्न नहीं होती थी। काम वासना से वो दूर निर्विकार चित्त में वो क्या करते थे, नाना भावोद्गार तारे कराए शिक्षण, कि गीत के अनुसार तरह तरह के भावों की शिक्षा देते थे हम दोनों देवदासी कन्याओं को, कि किस प्रकार इन भावों को अंग भंगी से व्यक्त किया जा सके। निर्विकार देह मन कष्ट पाषाण सम आश्चर्य तरुणी स्पर्शे निर्विकार मन।
तो रामानंद राय का जो मन और शरीर दोनों निर्विकार, अर्थात उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था या उनमें किसी प्रकार विचलन, मन में विचलन अर्थात मन विचलित नहीं होता था, और शरीर में भी कोई उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती थी, इसलिए इसको निर्विकार कहा गया है। जिस प्रकार काष्ठ और पाषाण में कोई भाव प्रकाशित नहीं होता है, उसी प्रकार रामानंद राय के मन और शरीर में किसी प्रकार के काम भाव प्रकाशित नहीं हो रहे थे। आश्चर्य तरुणी स्पर्श से निर्विकार मन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में किसी का भी मन निर्विकार नहीं रह सकता, किंतु राय रामानंद का मन और शरीर दोनों निर्विकार हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन या उत्तेजना आदि दृष्टिगत नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। रामानंद राय इस प्रकार महान व्यक्ति थे जिनमें किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते थे मन और शरीर में। तरुणी स्पर्श से निर्विकार मन। ऐसे तो कभी कभी लोगों के मन में केवल तरुणी या स्त्री के संबंध में सुनकर या चिंता करके मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, किंतु राय रामानंद स्पर्श कर रहे हैं, एक दोनों युवतियों के सारे अंग स्पर्श कर रहे हैं, फिर भी उनका मन और शरीर निर्विकार है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एक रामानंद रहयो अधिकार, ताते जानी अप्रकृत देह तार। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि एकमात्र रामानंद राय ही ऐसा कर सकता है और उनको ऐसा करने का अधिकार है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनका जो शरीर है ये प्राकृत या भौतिक शरीर नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर में ये विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है, किंतु जो आध्यात्मिक शरीर या दिव्य शरीर है उसमें इस प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक जगत में जितने भक्तगण हैं उनका रूप, किसी का पुरुष का रूप, किसका स्त्री का रूप, ये होते हुए भी उनका शरीर सब दिव्य है, और दिव्य होने के कारण उनमें परस्पर प्रति आकर्षण नहीं होता है। यद्यपि एक साथ वो भगवान की सेवा करते हैं, किंतु दिव्य शरीर में परस्पर प्रति इंद्रिय भोग का आकर्षण नहीं होता है। एकमात्र आकर्षण कृष्ण के प्रति होता है। इसलिए कहा है कि जब तक व्यक्ति इस काम वासना से मुक्त नहीं होता तब तक वो भगवत धाम नहीं जा सकता। तो ये भगवत धाम में जैसे कहा गया कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं गोपियों के साथ, उसमें कोई काम भावना नहीं है, एक दिव्य लीलाएं हैं, केवल ये प्रेम की अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा है भगवान कृष्ण की लीलाओं में। तो इसलिए राय रामानंद के मन में और शरीर में विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि उनका शरीर अप्राकृत या दिव्य है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं।
तहाँ रमन अभाव तहाँ जाने मात्र, ताहा जानिबार आर द्वितीय नहीं पात्र। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि रामानंद राय के जो मनोभाव है केवल वही जान सकते हैं। उनके मनोभावों को जानने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। किंतु शास्त्र दृष्टि करी अनुमान, श्री भागवत शास्त्र तहते प्रमाण। किंतु मैं शास्त्र के निर्देशों के अनुसार अनुमान कर सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कह रहे, क्योंकि पहले बता दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि रामानंद राय के अतिरिक्त तो दूसरा कोई उनके मनोभाव को समझ नहीं सकता। तो फिर कोई प्रश्न करेगा चैतन्य महाप्रभु कैसे समझ रहे हैं उनके मनोभाव को। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं शास्त्र के निर्देशों के अनुसार केवल अनुमान कर रहा हूँ। वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत इस विषय में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ब्रजवधु संग कृष्ण रासादि विलास, जय जन कहे सुने करिया विश्वास। हृदरोग काम तार तत्काले है क्षय, तीन गुण क्षोभन है महाधीर है। तो कहते हैं कि जब कोई कृष्ण की लीलाओं जैसे गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनता है या कहता है, तो उसके हृदय की काम वासनाएं तथा भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न क्षोभ तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और वह धीर तथा शांत बन जाता है। तो कल प्रश्न था कि ये कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने से वस्तुतः जो कनिष्ठ भक्त हैं इनमें काम वासना का उद्रेक हो जाता है, इसलिए उनको नहीं सुनना चाहिए। किंतु जिनका पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है, वो कृष्ण के तत्व को और गोपियों के तत्व को जानता है और श्रद्धा विश्वास के साथ कहता है, कृष्ण और गोपियों की लीलाओं का वर्णन करता है और सुनता भी है, तो उसके हृदय में जो काम वासना वो नष्ट हो जाती है, वो महाधीर बन जाता है। इस संबंध में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है। श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की रासलीला के विषय में अत्यंत श्रद्धा तथा दिव्य आध्यात्मिकता से प्रेरित मन से सुनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति तुरंत स्वाभाविक काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है, जो कि भौतिकवादी मनुष्य के हृदय में पाई जाती है। तो अत्यंत श्रद्धा ये क्वालिफिकेशन बता रहा है। कौन सुन सकता है? जिसका भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा, और वो कृष्ण के तत्व को जानता है कि वो दिव्य है, कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए दिव्य आध्यात्मिकता से प्रेरित मन से सुनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति तुरंत स्वाभाविक काम वासना से मुक्त हो जाता है। और जिसकी दृढ़ श्रद्धा नहीं है, जो
कृष्ण के दिव्य संबंध को नहीं जानता है तो वो सुनने से उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्मं च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन। तो इस तत्व को जानना कि कृष्ण का शरीर जो है दिव्य शरीर है। भगवान कृष्ण काम वासना से मोहित नहीं होता है, न तो भगवान कृष्ण होते हैं न गोपियां, क्योंकि उनका शरीर सब दिव्य है और दिव्य शरीर में इसकी आवश्यकता ही नहीं है। भौतिक भोग की आवश्यकता ही नहीं है दिव्य शरीर में। जैसे भौतिक शरीर में देखा जाता है कि भौतिक शरीर में इसकी आवश्यकता अनुभूत होती है, किंतु दिव्य शरीर में नहीं होती है। तो इसलिए जो जानता है कि भगवान कृष्ण और गोपियों की लीलाएं दिव्य हैं और इस पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास है, तो वो जब सुनता है वो शुद्ध हो जाएगा। उसके हृदय में जो कुछ भी भौतिक काम वासना है वो नष्ट हो जाती है। जब एक शुद्ध वैष्णव श्रीमद् भागवत के विषय में प्रवचन करता है और दूसरा शुद्ध वैष्णव उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करता है, तो दोनों ही ऐसे दिव्य जगत में रहते हैं जहां भौतिक प्रकृति के गुणों के विकार उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रकृति के गुणों के कलमश से छूटकर दिव्य चेतना को प्राप्त करते हैं, जिसमें वे यह जानते हैं कि दिव्य स्तर पर उनका पद परम भगवान की सेवा करना है। प्राकृत सहजिया वर्ग के लोग जो कि कृष्ण लीलाओं को भौतिक जगत में होने वाले पुरुष तथा स्त्री के आचरण जैसा मानते हैं, कृत्रिम तौर पर यह सोचते हैं कि रासलीला सुनने से उनके रुग्ण हृदयों की काम वासनाएं कम होंगी, किंतु ये विधि विधानों को न मानकर सामान्य नैतिकता का भी उल्लंघन करते हैं। इसलिए रासलीला के विषय में उनका चिंतन व्यर्थ का प्रयास है, जिससे कभी कभी ये गोपियों तथा कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करने लगते हैं। प्राकृत सहजियों के ऐसी आदतों का निषेध करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्वास शब्द का प्रयोग करके उनकी भौतिक बुद्धि को अलग कर दिया है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नैतत् समाचरे जातु मनसापि अनीश्वरः बिना सत्याचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रोद्विजं विषम। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है उसे अपने मन में भी कभी कृष्ण की दिव्य रासलीला के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञानतावश ऐसा करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाता है मानो वह शिव जी का अनुकरण कर रहा हो, जिन्होंने समुद्र से निकले विष को पिया था। तो यदि जैसे हम जानते हैं कि समुद्र मंथन में शिव जी ने कालकूट विष को पिया था जगत के कल्याण के लिए, और उनका कोई नकल करने जाएगा और वो सोचेगा हम भी विष पी के जगत का कल्याण करेंगे, तो वो तो शिव जी नहीं है, तो वो मृत्यु को प्राप्त होगा और कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार
जो लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं कर रहे थे, हम भी करेंगे, तो उसी प्रकार विनष्ट हो जाएगा जैसे कोई शिव जी का नकल करके विनष्ट होता है। इसका अर्थ है कि ये नकल नहीं करना चाहिए। उज्जवल मधुर प्रेम भक्ति से पाए, आनंद कृष्ण माधुर्य विहरे सदा। कृष्ण के दिव्य तेजस्वी मधुर प्रेम का आस्वादन करते हुए ऐसा व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं की मधुरता के दिव्य आनंद को 24 घंटे भोग सकता है। तो ये संभव है हृदय से काम वासना दूरीभूत होने के बाद व्यक्ति आस्वादन कर सकता है कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं का आस्वादन 24 घंटे कर सकता है, हाँ? और उससे आनंद प्राप्त होता है, दिव्य आनंद। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु, श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेदः। भक्तिं परं भगवती प्रतिलभ्य कामम्, हृद्रोगमस्वपहिनो अचिरेण धीरः। एक दिव्य रूप से धीर व्यक्ति जो गोपियों के साथ कृष्ण के रास नृत्य की लीलाओं के विषय में किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक निरंतर श्रवण करता है, या जो कोई इनका वर्णन करता है, वह परम पुरुष भगवान के चरण कमलों में पूर्ण दिव्य भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरह भौतिक कामेच्छाएं, जो कि समस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों के हृदय का रोग है, उसके लिए तुरंत ही पूर्णतः विनष्ट हो जाती है। तो हृदय का रोग क्या है? काम वासना। ये बहुत बड़ा रोग है हृदय का। और जब तक हम इस रोग से मुक्त नहीं है, तब तक हम भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकते। तो श्लोक प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण की सारी लीलाएं अलौकिक हैं एवं गोपियां भी दिव्य पद को प्राप्त हैं। तो कृष्ण जिस प्रकार दिव्य है, उनका शरीर दिव्य है, उसी प्रकार गोपियों का शरीर भी दिव्य शरीर है। ये कोई साधारण स्त्री नहीं है कि इनका शरीर भौतिक हो। अतएव यदि गोपियों तथा कृष्ण की लीलाओं को गंभीरता पूर्वक समझ लिया जाए, तो मनुष्य निश्चित रूप से भौतिक आसक्ति से छूट जाएगा। तब भौतिक कामच्छाओं के उदय होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जे सुने जे पढ़े तार फलये तादृशे, সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে আহর্নিশে, তার ফল কি কহিমু কহে না যায়, নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তার কায়। श्रील रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए यदि दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनता और कहता है तथा अपने मन में भगवान की दिन रात सेवा करते हुए कृष्ण के विचारों में सदा डूबा रहता है, तो उसे जो फल मिलेगा उसके विषय में मैं क्या कहूं।
यह आध्यात्मिक रूप से इतना महान है कि शब्दों द्वारा इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति भगवान का नित्य मुक्त संगी होता है और उसका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होता है। यद्यपि वह भौतिक नेत्रों को दिखता है, किंतु वह आध्यात्मिक पद को प्राप्त रहता है और उसके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं। कृष्ण की इच्छा से ऐसे भक्त को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ समझा जाता है। तो इस भौतिक संसार में यद्यपि भौतिक चक्षु को दृष्टिगत होता है ऐसे महान भक्त का शरीर, फिर भी वो आध्यात्मिक होता है, क्योंकि वो 24 घंटे कृष्ण की चेतना में डूबे रहते हैं और इस प्रकार भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का शरीर कभी भौतिक नहीं हो सकता। रागानुग मार्ग जानी रायर भजन, सिद्ध देह तुल्यता ते प्रकृत नहे मन। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि रामानंद राय का जो भजन है ये रागानुगा मार्ग का भजन है, अर्थात स्वतःस्फूर्त प्रेम का मार्ग है। अतः वे अपने आध्यात्मिक शरीर में है और उनका मन भौतिक रूप से प्रभावित नहीं है। आमी रायर स्थाने सुनी कृष्ण कथा, सुनीते इच्छा है यदि पुनः जाओ तथा। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए प्रद्युम्न मिश्र से कहा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि प्रद्युम्न मिश्र के मन में ये संशय उत्पन्न हुआ होगा कि राय रामानंद तो ऐसा कर रहे हैं, उनसे हम कृष्ण कथा क्या सुनेंगे क्योंकि तुरंत हम दोष देखते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं भी राय रामानंद से भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करता हूँ, इसलिए तुम्हारी यदि इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु इस बार नहीं कह रहे हैं कि तुम जाओ, कहते हैं कि तुम्हारी यदि इच्छा है सुनने के लिए तो तुम जाओ राय रामानंद के पास। पहले तो समझा दिया कि राय रामानंद की स्थिति क्या है, इसलिए प्रद्युम्न मिश्र को परोक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि राय रामानंद के संबंध में किसी भी तरह का भौतिक ज्ञान नहीं लाना चाहिए कि वो एक भौतिक मनुष्य हैं, उनका शरीर भौतिक है और भौतिक शरीर में ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिव्य भाव में रहते हैं और उनका शरीर भी दिव्य है, इसलिए काम वासना का प्रश्न ही नहीं। यदि वो तरुणी कन्या का स्पर्श करते हैं फिर भी उनमें काम वासना का उद्रेक नहीं होता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का है कि हम कोई द्वितीय व्यक्ति नहीं देखते हैं। मोरो नाम लहियते हूँ पठाइला मोरे, तुम्हार स्थाने कृष्ण कथा शनिवार तरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र से कहा, क्योंकि वो गए थे उस दिन और राय रामानंद से कुछ बोला नहीं, क्यों गए थे। जब राय रामानंद ने पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो आपका दर्शन करने आए थे। ये नहीं कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भागवत सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए हम आए थे, ये बताया नहीं, क्योंकि उनके मन में कुछ संशय उत्पन्न हो गया था और चैतन्य महाप्रभु उसको समझ गए थे, इसलिए उन्होंने राय रामानंद की महिमा का वर्णन किया सभी के सामने। तो अब कह रहे हैं प्रद्युम्न मिश्र से कि तुम इस बार जाना और जाकर राय रामानंद से कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। और किस लिए भेजा है कि
उनसे कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। शीघ्र जाह जावते हूँ आछे न सभाते, ये तो सुनी प्रद्युम्न मिश्र चलिला तुरित। तो चैतन्य ने कहा कि यदि तुम सुनना चाहते कृष्ण कथा अभी जल्दी जाओ। जब तक वो बाहर हैं, सभा मतलब सभा कक्ष में जहाँ मिलते हैं लोगों से, जहाँ तक वो सभा कक्ष में है जल्दी जाओ, नहीं तो वो चले जाएंगे फिर देवदासियों की सेवा करने के लिए, तो फिर तुम बैठे रहोगे ऐसे। तो ये सुनकर प्रद्युम्न मिश्र तुरंत वहां से भागने लगे, रानंद के पास गए तुरंत। राय पास गेल राय प्रणति करिल, आज्ञा कर जे लागी आगमन हल। तो रानंद ने फिर पूछा, क्योंकि कल आए थे कुछ बताया नहीं, कल तो आए थे बताया कि दर्शन करने के लिए आए। अब रायराम ने पूछा कि पहले तो रायराम ने प्रणाम किया प्रद्युम्न मिश्र को, और पूछा कि अब आज्ञा कीजिए आप किस लिए आए। मिश्र कहे महाप्रभु पठाइल मोरे, तुम्हार स्थान कृष्ण कथा शनिवार तरे। तो प्रद्युम्न मिश्र ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे भेजा है आपके पास, और आपके पास से कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। सुनिए रामानंद राय हैला प्रेमा बेसे, कहिते लगिला किछु मनेर हरि से। तो यह सुनकर कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्युम्न मिश्र को भेजा है उनके पास कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, तो रामानंद राय प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत हर्ष के साथ बोलने लगे। प्रभुर आज्ञा कृष्ण कथा सुनिते आइला यथा, यह वही महाभाग्य आमी पावक था। तो रामानंद राय ने कहा कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए कृष्ण के विषय में सुनने के लिए मेरे पास आए हैं, यह मेरा परम सौभाग्य है। भला और किस तरह मैं ऐसा अवसर पा सकता था। इत कही तारे लैया निभृते बसिला, की कथा सुनिते चाह मिश्र रे पुछिला। तो यह सुनकर रायरामन ने अपने सौभाग्य की प्रशंसा की और प्रद्युम्न मिश्र को एकांत स्थान में ले गए और उनके साथ बैठकर उन्होंने पूछा प्रद्युम्न मिश्र से कि आप क्या कथा सुनना चाहते हैं। तेह कहे जे कहिला विद्यानगरे, सही कथा क्रमे तुम्हें कहिवा हमारे। तो प्रद्युम्न मिश्र ने रामानंद कहा कि आपने जो कहा था चैतन्य महाप्रभु विद्यानगर में, जो जो चर्चा हुई थी वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के साथ, आप वही सब बात मुझे बताइए। आने रे की कथा तुम्हें प्रभुर उपदेष्टा, आमी तो भिक्षुक विप्र तुम्हें मोर पुष्टा। तो प्रद्युम्न मिश्र ने कहा कि दूसरों की बात क्या कहें, आप तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के उपदेशक हैं, चैतन्य महाप्रभु को उपदेश देते हैं, और हम तो भिक्षुक ब्राह्मण हैं और आप मेरे पालन करता है। भाल मंद किछु आमी पूछिते ना जानी, दीन देखी कृपा करी कहिवा अपनी। तो प्रद्युम्न मिश्र ने कहा कि तो मैं तो अत्यंत दीन हूँ, और क्या अच्छा है क्या बुरा है
और मुझे क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए ये सब मैं नहीं जानता। इसलिए दिन समझ करके हमें आप कृपा करके हमें बताइए कृष्ण के संबंध में। तबे रामानंद क्रमे कहिते लगिला, कृष्ण कथा रसामृत सिंधु थलिला। तो ये सुनकर रामानंद राय ने कहना प्रारंभ किया। तो जब कृष्ण कथा कहना प्रारंभ किया तो कृष्ण कथा रस के जो अमृत सिंधु है ये उफरने लगा। इसका अर्थ है कि रामानंद राय उस कृष्ण कथा रस में इतने मग्न हो गए कि एक के बाद एक कई भावों का उदय हुआ और कई तरह के कृष्ण की कथाओं को उन्होंने उपस्थापित किया प्रद्युम्न मिश्र के सामने। आपने आपने प्रश्न करी पाछे करे न सिद्धांत, तृतीय प्रहर हैल नहीं कथा अंत। तो जब राय रामानंद कह रहे थे कृष्ण कथा तो स्वयं प्रश्न कर रहे थे और स्वयं उसका उत्तर भी दे रहे थे। ये एक शैली है, कहने की शैली है कि स्वयं प्रश्न उठाए और उसका उत्तर स्वयं दे। तो इस प्रकार कृष्ण कथा में तृतीय प्रहर हो गया, क्योंकि सुबह गए थे प्रद्युम्न मिश्र सुनने के लिए। तो तृतीय प्रहर अर्थात अपराह्न हो गया। कृष्ण कथा चल रहा है और बंद नहीं हो रहा है और ध्यान नहीं है कि मध्याह्न के समय प्रसाद लेना है, वो भी भूल गए। भक्ता श्रोता कहे सुने दुहे प्रेमावेश, आत्म तृप्ति नहीं कहाँ जानी बदीना से। वक्ता तथा श्रोता, तो वक्ता रामानंद राय और श्रोता प्रद्युम्न मिश्र, तो ये दोनों प्रेमाविष्ट हैं। राय रामानंद प्रेमाविष्ट होकर बोल रहे हैं और प्रद्युम्न मिश्र भी प्रेमाविष्ट होकर सुन रहे हैं कृष्ण कथा। तो इस तरह ये दोनों अपने शरीर की सुध बुध दोनों ने खो दिया था, अर्थात शरीर धारणा से ऊपर उठ गए थे, शरीर धारणा नहीं थी उनकी। तो इसलिए तो ये इनको पता नहीं चला कि कब दिन समाप्त होने वाला है। ये कृष्ण कथा रस में इतने मग्न है कि उनको पता नहीं कि अब तृतीय प्रहर हो गया, अपराह्न हो गया, दिन समाप्त होने को है, ये पता भी नहीं है। तो इस प्रकार सेवक कहिला दिन हैल अवसान, तबे राय कृष्ण कथार करिला विश्राम। तो राय रामानंद के सेवक आकर राय रामानंद से कहा कि अब तो दिन समाप्त होने वाला है। तो ये सेवक से सुनकर राय रामानंद ने कृष्ण कथा को विश्राम दिया, नहीं तो चल रहा था। बहु सम्मान करी मिश्र विदाय दिला, कृतार्थ हैलांग बलि मिश्र नाचिते लगिला। तो राय रामानंद ने प्रद्युम्न मिश्र का बहुत सम्मान करके उनको विदा की और प्रद्युम्न मिश्र ने कहा कि हम तो बहुत कृतार्थ हो गए आपके मुख से भगवान कृष्ण की कथा सुनकर। और ये कहकर वो आनंद में नृत्य करने लगे प्रद्युम्न मिश्र। घरे गया मिश्र कैल स्नान भोजन, संध्या काले देखिते आइल प्रभुर चरण।
तो प्रद्युम्न मिश्र घर पर गए और स्नान करके भोजन किया। संध्या के समय फिर आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। प्रभुरा चरण बंदे उल्लसित मने, प्रभु कहे कृष्ण कथा कैल श्रवणे। तो जब प्रद्युम्न मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों की वंदना की आनंदित होकर, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि क्या कृष्ण कथा का श्रवण हो गया? मिश्र कहे प्रभु मोरे कृतार्थ करिला, कृष्ण कथा अमृतार्णवे मोरे डुबाइला। तो प्रद्युम्न मिश्र ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे तो कृतार्थ कर दिया, आपने कृष्ण कथा के अमृत सागर में मुझे डुबा दिया। रामानंद राय कथा कही लेना है, मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रसम है। अब प्रद्युम्न मिश्र का अनुभव हुआ उनसे श्रवण करने के बाद। तो कहते हैं कि रामानंद राय आप उनकी कथा को हम ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकते राय रामानंद के संबंध में। वो मनुष्य नहीं है, ये कृष्ण भक्त, उनका शरीर जो है ये कृष्ण भक्ति रसमय शरीर है। अर्थात वो कृष्ण के भक्ति में पूर्णतया निमग्न है। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, गुरु को साधारण व्यक्ति मानना निषेध है, गुरुसु नरमति। जब रामानंद राय ने प्रद्युम्न मिश्र से बात की तो प्रद्युम्न मिश्र की समझ में आया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकृत है, जब बोलता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके अंतकरण से उसे निर्देश देते हैं, वह स्वयं नहीं बोल रहा होता। दूसरे शब्दों में जब कोई शुद्ध भक्त या गुरु बोलता है तो वह जो कुछ कहता है उसे परंपरा पद्धति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रत्यक्ष बोला हुआ मानना चाहिए। आर एक कथा राय कहिला हमारे, कृष्ण कथा वक्ता करी ना जानी हमरे। तो प्रद्युम्न मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हमने रामानंद राय से तो कृष्ण कथा सुनी और मुझे ये अनुभव हुआ कि राय रामानंद कृष्ण भक्ति रसमय है, कृष्ण भक्ति रस में निमग्न है, किंतु कृष्ण कथा बोलते समय राय रामानंद ने मुझे एक बात बताई। तो उन्होंने कहा था कि राय रामानंद ने प्रद्युम्न मिश्र से कहा था कि मैं जो कह रहा हूं तुम्हें, तो तुम मुझे इस कृष्ण कथा का वक्ता मत समझो। कृष्ण कथा वक्ता करी ना जानी हमारे, मैं कृष्ण कथा का वक्ता नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं। मोरो मुखे कथा कहे न अपने गौर चंद्र, जैसे कहे तैसे कही जन बिना यंत्र। तो राय रामानंद ने ये कहा था कि स्वयं गौरचंद्र मेरे मुख में बैठकर जो कह रहे हैं मैं वही बोल रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। स्वयं गौरचंद्र जो कह रहे हैं मैं वही बोल रहा हूं, और मैं तो बिना यंत्र के समान है। जैसे कोई बिना बजाता है, जैसे बजाएगा वो बिना ऐसे ही बजेगी। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूं। तो इसमें ये एक शिक्षा है कि जब हम
भगवान की कथा कहने के लिए जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और अच्छी तरह कैसे क्लास में आज बोलेंगे। बहुत सारे लोग तो नोट प्रिपेयर करते हैं किसके बाद क्या बोलना है और ये सब पूरा प्लान बना के जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि वो सोचते हैं कि वो स्वयं बोल रहे हैं और शास्त्रों का अध्ययन किया है, इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतना जानते हैं, तो सोचते हैं कि मैं बोल रहा हूँ या मैं बोलूँगा। तो उससे क्या होता है कि यदि कोई अच्छा वक्ता इस प्रकार बनता है और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं तो उसके मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, और वो अहंकार फिर पतन का कारण बन जाता है उसका। इसलिए राय रामानंद से हमें सीखनी चाहिए कि राय रामानंद यद्यपि बहुत बड़े विद्वान हैं अपने आप में, जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया तो वो उत्तर दे रहे थे, किंतु उसका श्रेय उन्होंने अपने लिए नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सब जानता हूँ इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। तब भी जब विद्यानगर में चर्चा हुई थी चैतन्य महाप्रभु के साथ राय रामानंद की, उस समय भी राय रामानंद ने यही कहा था कि आप मेरे हृदय में बैठकर, मेरे कंठ में बैठकर जो कहला रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। और अब प्रद्युम्न मिश्र भी आकर वही कथा कह रहे हैं कि राय रामानंद ने मुझे यही कहा कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता नहीं हूँ, ये सब गौरचंद्र बोल रहे हैं मेरे मुख से। तो इसका अर्थ है कि जो वक्ता है वो कभी भी अपने को वक्ता मानना नहीं चाहिए। वो हर समय गुरु कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होना चाहिए कि गुरु कृष्ण मेरे कंठ में बैठकर जो कहेंगे मैं वही कहूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। इससे विनम्रता बनी रहेगी कि इसके मन में अहंकार उत्पन्न नहीं होगा कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ, सभी मेरी प्रशंसा करते हैं। ये अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। और श्रील प्रभुपाद ने भी वही आदर्श स्थापित किया। यद्यपि कृष्ण चेतना आंदोलन में प्रभुपाद सफल हुए, कृष्ण चेतना आंदोलन के प्रचार में और सारे विश्व में इतने सारे लोगों को कृष्ण भक्त बनाया, इतने सारे मंदिरों की स्थापना की, किंतु इसका श्रेय प्रभुपाद ने कभी नहीं लिया। इसका श्रेय उन्होंने अपने गुरु महाराज को दिया कि गुरु महाराज की कृपा से ये सब संभव हुआ, मैं तो निमित्त मात्र हूं। उसी प्रकार प्रभुपाद जी जब श्रीमद् भागवत और सारे ग्रंथों की टीका लिख रहे थे तो ये नहीं मानते थे कि वो स्वयं लिख रहे हैं, और यही कारण है कि प्रभुपाद स्वयं अपने ग्रंथ को पढ़ते थे बाद में, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास था कि मैं जो लिख रहा हूँ ये सब कृष्ण मेरे हृदय में बैठकर मुझे जो बता रहे हैं मैं वही लिख रहा हूँ। तो भक्तों को हर समय गुरु कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होना चाहिए, जिससे कि वो एक विनम्र भक्त बन सकेंगे और आगे चलकर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे।
और जब कभी मन में अहंकार आ गया कि मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ, फिर ये अहंकार पतन का कारण बन सकता है। तो रामानंद राय भी वही कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु मेरे कंठ में बैठकर जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ। मोर मुखे कहाय कथा करे परचार, पृथ्वी ते के जानिबे लीला तार। तो रामानंद ने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु मेरे कंठ में बैठकर जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ, और मेरे मुख के द्वारा वो कथा कहा रहा है, कृष्ण कथा कहला रहे हैं और कृष्ण कथा का प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी पृथ्वी में ऐसा कौन व्यक्ति है जो चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझ सकता है? वो किसके द्वारा क्या कराते हैं? जे सब सुनिलु कृष्ण रसेर सागर, ब्रह्मादि देवर ये सब नहे गोचर। तो प्रद्युम्न मिश्र ने कहा कि मैंने रामानंद राय से जो सुना, जो कृष्ण कथा के अमृत के सागर के तुल्य है, ये ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी गोचर नहीं है। अर्थात ब्रह्मा आदि देवतागण भी इस तत्व को समझ नहीं सकते। हे न रस पान मोरे कराइला तुम्हें, जन्मे जन्मे तुम्हार पाय बिकाइला हमें। तो प्रद्युम्न मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे कृष्ण कथा का यह दिव्य अमृत पान कराया है, पिलाया है, अतः मैं जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों में बिक गया। अर्थात अपने को मैं आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया। आपने जो कृष्ण कथा का अमृत मुझे पान कराया, इसके कारण मैं आपका ऋणी बन गया और अपने आप को बेच दिया आपके चरणों में। प्रभु कहे रामानंद विनय रखने, आपनार कथा पर मुंडे देना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि रामानंद राय ये तो विनम्रता की खान है, ये अपनी कथा को दूसरे के माथे पर मर देते हैं। अर्थात तो स्वयं कहते हैं किंतु कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ उनके मुख से। चैतन्य महाप्रभु इसको स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वो भी विनम्रता की खान थे चैतन्य महाप्रभु। महानुभव रही सहज स्वभाव है, अपनार गुण नहीं अपने कह। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो महानुभव है, महात्मा है, तो उसका ये गुण है। क्या गुण है? वो अपना गुण स्वयं अपने मुख से नहीं बखानता है, नहीं बोलता। बहुत सारे लोग होते हैं अपने गुण बहुत बढ़ा चढ़ा करके बखान करते हैं, अपनी प्रशंसा अपने मुख में। किंतु जो महानुभाव है वो कभी अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करते। ये उनका स्वभाव है। रामानंद राय रही कहिलो गुणालेश, प्रद्युम्न मिश्र जैसे कला कैला उपदेश।
तो मैंने रामानंद राय के दिव्य गुणों के अंश मात्र का वर्णन किया है, जो प्रद्युम्न मिश्र को उपदेश देते समय प्रकट हुए। ठीक है, आज यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। कुछ प्रश्न है माइक में? धन्यवाद, सुंदर कथा सुनाई रामानंद राय। तो इसमें हम बार बार सुने आज जैसे कि जो भगवान और गोपियों के जो शरीर है स्थिति वो दिव्य है। और उसके बाद हमने सुना कि जो जैसे महावैष्णव है उनका शरीर भी दिव्य है, जिसमें कोई विकार नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि यद्यपि ऐसा बोला जाता है कि उनका शरीर दिव्य है, तो लेकिन हम देखते हैं कि उनका शरीर दिव्य है क्योंकि वो संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक सेवा में लगे हैं। लेकिन एक समय के बाद उनको भी ऐसे वृद्धावस्था आता है, और वृद्धावस्था आता है उनके साथ बहुत सारे रोग व्याधि भी आते हैं, और अंत में उनका शरीर का भी अंत होता है। और वैसे ही साधारण विकार दिखता है जैसे एक साधारण व्यक्ति में होता है, भौतिक व्यक्ति। लेकिन यद्यपि हम सुनते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, प्रभुपाद जी बोले कि उनके शरीर को समाधि दिया जाता है क्योंकि वो आध्यात्मिक हो चुका है। लेकिन उनके शरीर का भी अंत होता है और वो भी जीर्ण होता है, और उनको भी बहुत कष्ट होता है शारीरिक। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं कि वो शरीर संपूर्ण रूप से दिव्य बन चुका है, जो कि कोई विकार से परे हो चुका है? यद्यपि हमारी भौतिक दृष्टि से, क्योंकि हमारी दृष्टि भौतिक है, इसलिए भौतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि उनके शरीर में भी अन्य शरीरों की तरह परिवर्तन हो रहा है। तो यद्यपि हमारी दृष्टि भौतिक है, तो इसलिए हम भौतिकता का आरोप करते हैं उसमें, किंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझते हैं कि जो दिव्य आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो महात्मा जन है या भगवान के भक्त हैं, यद्यपि उनके शरीर में उनको कोई कष्ट, रोग, व्याधि या कुछ भी होता है, उसके माध्यम से, जैसे सनातन गोस्वामी को कंडू रोग हो गया। सनातन गोस्वामी का शरीर दिव्य था, किंतु उनके शरीर में कंडू रोग हुआ, और कारण बताया गया कि वो दूषित पानी रास्ते में पीकर आए थे, इसलिए शरीर में कंडू रोग हो गया। और इससे साधारण व्यक्ति की तरह शरीर से पीव और रक्त घाव से निकल रहा था। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया उनके शरीर के साथ? जो कोई साधारण व्यक्ति देखेगा वो तो सोचेगा इनका शरीर कैसे दिव्य है, ये तो साधारण व्यक्ति का जैसा होता है, उनके शरीर में भी ऐसा होता है।
किंतु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा नहीं सोचा, जबकि साधारण व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने नहीं सोचा और उनके शरीर का आलिंगन किया। और उनके शरीर से जो पियो रक्त चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भी लगते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि उससे दुर्गंध के बदले हमें तो चतुस्सम सुगंध आती थी। किंतु भौतिक रूप से जो देखेगा कि शरीर से दुर्गंध आ रही है, इसमें पीव और रक्त आदि निकल रहा है, किंतु चैतन्य महाप्रभु करेंगे नहीं। उनका शरीर दिव्य है और इससे दुर्गंध नहीं, सुगंध आ रही है। तो इसका अर्थ क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ये प्रमाणित करना चाहते हैं और इसके माध्यम से शिक्षा भी दे रहे हैं। यदि चैतन्य महाप्रभु ने एक बार आलिंगन किया सनातन गोस्वामी के शरीर को, और एक बार क्या कई बार वो आलिंगन किए, किंतु उनका रोग दूर नहीं हुआ था। किंतु ये लीला करने के बाद, समझाने के बाद चैतन्य सनातन गोस्वामी के बारे में पुनः जब आलिंगन करता है तब सनातन गोस्वामी का रोग ठीक हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि चैतन्य महाप्रभु ने जानबूझकर उनके शरीर में ऐसा उत्पन्न किया था जिससे कि शिक्षा जगत को दे सके। किंतु साधारण दृष्टि से कोई देखेगा, अरे ये तो महान साधु है, उनके शरीर में कंडू रोग हो गया, ये हो गया। किंतु हम भगवान के उद्देश्य नहीं जानते हैं कि भगवान किसके द्वारा क्या शिक्षा देना चाहते हैं जगत को। जैसे पांडवों के द्वारा, पांडव सारे शुद्ध भक्त हैं, किंतु उन लोगों ने जो कष्ट भोगा, जो विपत्तियां आई उनके लिए, तो कोई भी कहेगा कि पांडव लोग सब शुद्ध भक्त हैं, उनके प्रति इतना कष्ट क्यों आ रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने अंत में कहा कृष्ण से इस बात के बारे में। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि प्रभु, आपने हमें इतनी सारी विपत्तियां दी, इतना सारा कष्ट हमें भोग करना पड़ा, उसमें हमारा कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम जानते थे कि आप हमें जब कष्ट या विपत्ति देते थे, हम तो आपके एकांत शरणागत हैं, इसलिए हर दुख में, हर कष्ट में, हर विपत्ति में हम आपको पुकारते थे और आप आकर हमारी सहायता करते थे, हमें उद्धार करते थे उस कष्ट से, विपत्ति से, दुख से। तो इसलिए हमारे लिए कोई अंतर नहीं है, आप हमें कष्ट विपत्ति दें ना दें, कोई बात नहीं। किंतु जब सारा संसार ये देखेगा कि ये पांडवगण कृष्ण के भक्त हैं, शुद्ध भक्त, और कृष्ण के शुद्ध भक्त बनकर भी इतना कष्ट भोग कर रहे हैं, इतनी सारी विपत्तियां आ रही है उनके पास, तो कृष्ण का भक्त बनने से क्या लाभ। लोग सोचेंगे ये बात कि पांडवगण कृष्ण का इतना शुद्ध भक्त होकर भी उनको इतना कष्ट भोग करना पड़ रहा है, इतनी सारी विपत्तियां सहन करनी पड़ रही है, तो हम कृष्ण का भक्त बनेंगे, हमें भी ऐसा होगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि लोग इस प्रकार जब सोचेंगे तो कोई आपका भक्त नहीं बनेगा, क्योंकि लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं ना। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हम क्या, बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण का भक्त बनना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं कि कृष्ण का भक्त बनने से हम दरिद्र हो जाएंगे, क्योंकि संसार में सभी लोग धन चाहते हैं और
दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, जैसे पांडवों को मिला था। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को हर दुख कष्ट से तो उद्धार किया, दुख दिया, विपत्तियां भेजी और उसे उद्धार भी किया और उनको अपना राज्य भी लौटा दिया। उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने पांडवों को इतना ऐश्वर्य प्रदान किया युधिष्ठिर महाराज को कि स्वर्ग के राजा इंद्र भी ईर्ष्या करने लगे युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य को देखकर। और भगवान कृष्ण ने सारी जगत को दिखा दिया कि उन पर जो निर्भरशील होता है उस सारी विपत्तियों से, सारे कष्टों से भगवान उसका उद्धार करते हैं, जैसे पांडवों को किया। क्योंकि भौतिक संसार जब है तो भौतिक संसार में ये दुख, कष्ट, व्याधि, विपत्ति ये सब आएगी, किंतु समाश्रिता जय पद पल्लव प्लवम महत पदं पुण्य यशो मुरारे बवाम बुद्धि भक्त बस पदं परं पदं 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 यद विपदं न तेसा। तो भौतिक संसार में रहने पर ये सब विपत्तियां आएगी, कष्ट आएगा, दुख आएगा, जन्म मृत्यु ये सब आएगी, क्योंकि संसार का नियम है। संसार के नियम के भीतर हमें जाना पड़ेगा। किंतु भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण करने पर ये संसार का दुख, कष्ट ये वत्सपद के समान हो जाता है। जो सागर है, दुख का सागर, ये वत्सपद के रूप में हो जाता है, जिससे कि हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो जो भक्त हैं उनका, वो शुद्ध भक्त हैं, उनका शरीर भी दिव्य है, उनका कोई पाप कर्म का फल नहीं था पांडवों का। कभी कभी हम अपने पाप कर्म के फल के कारण दुख भोग करते हैं, पांडवों का कोई कर्म फल नहीं था, फिर भी उनको भोग करना पड़ा, क्योंकि कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं पांडवों के माध्यम से, कई तरह की शिक्षा देना चाहते थे कि मेरे भक्त इतने सारे दुख कष्ट में पड़ने पर भी किस प्रकार मेरे ऊपर निर्भरशील है, मुझे त्यागा नहीं है। ऐसे संसार में देखा जाता है कि लोग किसी की भक्ति करते हैं और उसको कष्ट मिला तो बोलते हैं ये हमारी रक्षा नहीं कर सकते, दूसरे के पास जाओ। तो कभी कभी कोई कृष्ण की भक्ति करता है और कृष्ण देखता है कि हमारा कष्ट दूर नहीं हो रहा है, कृष्ण हमारी बात नहीं सुन नहीं रहा है, तो तय करके फिर दूसरे देवी देवताओं के पास जाता है। इसका अर्थ है कि उसकी निष्ठा नहीं है, निष्ठा का अभाव है। तो पांडवों के माध्यम से ये भक्तों को शिक्षा भी दे रहे हैं कृष्ण कि भौतिक संसार में ये दुख कष्ट आएंगे, किंतु हर स्थिति में भक्त का कर्तव्य है कि वो कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होना, जिससे कि भगवान कृष्ण उसको उद्धार करेंगे, दुख कष्ट से उद्धार करेंगे, भौतिक संसार से भी उद्धार करेंगे। जिस प्रकार पांडवों को किया था, तो संसार के सामने वो कई उद्देश्य साधित करते हैं पांडवों के माध्यम से कि कृष्ण के ऊपर निर्भरशीलता पांडवों की और उनकी निष्ठा। इतने सारे कष्ट में होते हुए भी उनका कभी विश्वास नहीं हटा कृष्ण के ऊपर से, और कृष्ण हर स्थिति में आकर उनकी रक्षा की कृष्ण ने, और उनको सारा ऐश्वर्य प्रदान किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों का विजय प्राप्त करना ये संभव नहीं था, किसी भी तरह संभव नहीं था। यदि सैन्य शक्ति की दृष्टि से हम देखेंगे 11 अक्षौहिणी कौरवों की और 7 अक्षौहिणी,
और सारे महायोद्धा कौरवों के पक्ष में है, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है। भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको कोई मार नहीं सकता था, कोई हटा नहीं सकता युद्ध क्षेत्र से, तो पांडवों की विजय कैसे होती? तो ये सब होते हुए भी पांडव लोग विजयी हुए। इसका अर्थ है कि जो भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर करता है वो भौतिक दृष्टि से कितना भी दुर्बल क्यों ना हो, जिस पर भगवान कृष्ण की कृपा है वो सबल बन जाता है और विजय भी हो जाता है। तो भगवान भक्तों को तरह तरह के ढंग से व्यवहार करते हैं जगत को शिक्षा देने के लिए। और भक्त की जो निर्भरशीलता भगवान के ऊपर, तो भगवान ये भी शिक्षा देते हैं कि भक्त को कैसे निर्भरशील बनना चाहिए भगवान के ऊपर, और कभी भी दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। पांडव लोग विचलित नहीं हुए, इतना सारा दुख विपत्ति आई, विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कृष्ण उनके सहायक है। तो इससे भक्तों को ये शिक्षा दी जाती है। तो भगवान भक्तों को व्यवहार करते हैं कई तरह से जगत को शिक्षा देने के लिए। अन्यथा जो शुद्ध भक्त हैं, जिनका शरीर दिव्य हम कहते हैं, शुद्ध भक्त, उनका कोई पाप कर्म नहीं है, पाप फल नहीं है जिसके कारण वो दुख या कष्ट भोग कर रहे, फिर भी देखा जाता है वो भोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से भगवान को शिक्षा देना चाह रहे हैं, उस भक्त को शिक्षा देना चाहते हैं, उस भक्त के माध्यम से दूसरों को भी शिक्षा देना चाहते हैं।